नमस्कार दोस्तों, आप आलू की फसल देख रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अधिक सिंचाई करते हैं तो आलू पर कितना इफ़ेक्ट होता है। अगर आप आलू ये देखेंगे तो ये पूरी तरह से फ्रेश आलू है, इसमें किसी प्रकार के रोग नहीं लगे किसान भाइयों। यही आलू अगर मैं आपको नीचे दिखाता हूँ चल करके, जहाँ पर जल भराव की थोड़ी समस्या रहती है, जहाँ जल भराता है मतलब निचला हिस्सा है, तो वहाँ पर देखिए इसी आलू में किस प्रकार से ग्रोथ पर इफ़ेक्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप किसान भाइयों, ये जल अधिक पानी भरा गया है, उसकी वजह से ये आपको यहाँ पर इसका असर दिखाई दे रहा है। ये इतना इफ़ेक्ट होता है किसान भाइयों, ज़्यादा जल भराने की वजह से बोलते हैं ना कि पीलापन आता है। तो ये देखिए आपके सामने दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे मिट्टी के कण है ना वो आपस में सट जाते हैं, तो आपस में सट जाएंगे कि मिट्टी के कण, तो पौधे की जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो उसके कारण पौधे क्या, उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और उनमें किसी प्रकार का न्यूट्रिशन अपनी सॉइल से नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति अधिकतर बनी रहती है तो फंगस का अटैक भी बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पत्तियों का जो स्ट्रक्चर है वो PLRV जो वायरस होता है ना, पोटैटो लीफ रोल वायरस, उसकी वजह से उसके जैसा हो गया है। पर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, ये पूरा ऐसा का ऐसा थोड़ा सा क्षेत्र है जहाँ पर जल भराव है, तो यहाँ पर ये समस्या देखने को मिल रही है। और ये किस्म भी थोड़ी सी सेंसिटिव है। महिंद्रा कंपनी का टोरस वाला आलू है ये किसान भाइयों। इसमें थोड़ा सा क्या है कि इसकी थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। बहुत नाजुक किस्म है ये महिंद्रा कंपनी की। अगर किसान भाइयों को ऐसी स्थिति दिखे ना, तो अगर चाहें आप इसमें रोज़ फंगीसाइड है, माइक्रोन्यूट्रिएंट अप्लाई भी करोगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्या है किसान भाइयों कि पूरा स्ट्रक्चर है जो सोइल का वो चेंज हो चुका है। तो इस समय में क्या है कि आपको थोड़ा सा, जैसे ऐसी स्थिति बनी हो आपके खेतों में, तो आपको क्या करना है कि अपने पानी को थोड़ा सा डिले कर देना है, लेट पानी की सिंचाई करनी है। और जहाँ पर जल भराव की समस्या रहती है ना, वहाँ पर ड्रेनेजिंग सिस्टम सही से होना चाहिए, यानी कि जल निकासी की जो समस्या है ना वो नहीं होनी चाहिए। खेत में प्रॉपर जैसे पानी पिलाए और वो खेत से पूरी तरह से बाहर हो जाना चाहिए। या फिर ऐसी स्थिति में क्या है कि स्प्रिंकलर सिंचाई बहुत कारगर होती है। तो आप चाहें तो वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद है स्प्रिंकलर सिंचाई, पानी की भी बचत होती है उसमें। दो तीन चार तीन फ़ायदे की उसमें, अगर पूरा खेत है वो एक बार में पूरी तरह से मतलब एक साथ में सिंचाई हो जाती है। अगर ज़्यादा बड़े खेत है तो आप एक साथ में चलाओ और पूरा खेत एक ही साथ में उसमें सिंचाई हो जाती है। तो स्प्रिंकलर सिंचाई के बहुत सारे एडवांटेज है किसान भाई। डिसएडवांटेज तो मुझे नज़र आया नहीं है उसका। अगर आप स्प्रिंकलर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी ज़मीन भी फुली हुई रहती है, तो आपका जो कंद है उनका निर्माण भी प्रॉपर तरीके से होता है। अब यहाँ पर एक लीफ देखिए आप किसान भाइयों, ये लीफ आपको नज़र आ रही होगी। ये है ना लेट ब्लाइट है, ये देख लीजिए आप, पिछेती झुलसा बोलते हैं इसको। ये यहाँ पर देखिए इसका निकोसिस है, पूरी तरह से यहाँ से फंगस ने इसको अटैक किया। और यहाँ पर देखिए जब हम है ना इस पे स्प्रे करेंगे ना, तो एक चीज़ होगी कि ये स्प्रे ना इस बीमारी को यहीं पर रोक देगा। ये जो फंगस है ना, इसको यहीं का यहीं किल कर देगा फंगीसाइड, और इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये लीफ है, इस पर अगर समय से फंगीसाइड का स्प्रे नहीं किया ना, तो ये और बढ़ता जाएगा। और बढ़ता जाएगा तो फिर क्या है, आपने ये बात तो अच्छे से जानते होंगे। एक क्लिप में इसी पौधे में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर भी देखिए, ये लेट ब्लाइट है। ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो फंगस रहती है ना, उसकी वजह से फैलता है। ये शुरुआती लक्षण आपको दिखाई देने लग गए हैं इस पत्तियों पर। अब इसको अगर हम समय पे उपचार नहीं करते हैं इसका, तो ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो हमारी पत्तियां हैं उसमें क्या है कि ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर पत्तियां में वो श्वसन करने में दिक्कत आएगी। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि पौधे पत्तियों के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। तो जो ये जितनी जितनी पत्तियाँ डैमेज होगी ना, उतना उतना हमारा उत्पादन घटेगा। और ये जो वेराइटी है हम अगले साल लगाएंगे तो हमें क्या है कि उसमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो स्वस्थ पौधा है तो स्वस्थ आलू निकलेगा, बीमार पौधा है तो वो अगले साल उसका उत्पादन भी गिरेगा। इसके लिए किसान भाइयों हम लोगों को मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, उसका स्प्रे करना है। या फिर आप साइमोक्सानिल प्लस मैनकोजेब का स्प्रे भी कर सकते हैं। वो क्या है, न्यूक्लियर एसिड सिंथेसिस फंगीसाइड से। उसमें क्या होता है, वो इस रोग का यहीं रोक देगा और ये रोग फैलेगा नहीं। देखिए किसान भाइयों, जो भी फंगीसाइड है ना वो फसलों में बीमारियों की रोकथाम के लिए होती है। अगर ये लीफ है ना, ये इन्फेक्ट हो गई ना, अब ये तो ठीक हो नहीं सकती, क्योंकि इसके सेल टिश्यू है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। फंगस ने इस इतने इतने एरिया को पूरी तरह से जकड़ लिया है। अगर आप इसको ठीक से उपचार करते हैं हम लोग, मैं आपको पास में दिखाता हूँ,
तो ये फैलेगा नहीं। क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि यहाँ की फंगस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अगर हम इसका उपचार नहीं करते हैं तो और फैलेगा ये। इसीलिए अधिकतर किसान भाई क्या है कि प्रिवेंटिव उपचार करते हैं, यानी कि फसलों को रोग नहीं लगे उसके पहले ही हम लोगों को फंगिसाइड एप्लीकेशन कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, देखिए रोग लगने के बाद में क्या होता है कि जो पत्तियों पर फंगस रहती है तो उसके लिए आप है ना कॉन्ट्रैक्टिव फंगिसाइड भी इसको चाहिएगा ही चाहिएगा। अगर रोग नहीं लगे हैं तो उस अवस्था में आप एक सिस्टेमेटिक फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अगर रोग लग चुके हैं तो उसके साथ में आपको क्या है कि कॉन्ट्रैक्टिव फंगिसाइड भी लेना पड़ेगा। जो इस पे लगेगा तो इसको यहीं पे यहीं सरफेस पे है, अब ये ना सरफेस पर है इसकी जो भी ये फंगस है, तो इसको यहीं किल करना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टिव फंगिसाइड है ना ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। इसीलिए तो आजकल है कि कॉन्ट्रैक्टिव और सिस्टेमेटिक कॉम्बिनेशन में फंगिसाइड आ रहे हैं, उनमें से किसी एक का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद भी यही था किसान भाइयों कि आप है ना कम पानी दे करके हमारे फसलों में रोगों को दूर रख सकते हैं। अधिक सिंचाई के दुष्परिणाम हमारी फसलों में देखने को मिलते हैं। मैं आपको ये इसीलिए वीडियो बनाया मैंने कि आप इसको है ना देख सको। तो सिंचाई का भी बहुत महत्व होता है किसान भाइयों, सिर्फ फंगिसाइड और खादों से ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे जो हमारी जो दैनिक दिनचर्या है हमारी खेती करने की, उनमें ये चीज़ें भी शामिल होती है हमारी फसलों के उत्पादन में। तो किसान भाइयों आगे मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके साथ में। धन्यवाद।